हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा और ओतो जब एक दूसरे को देखते हैं तब दोनों ऐसे शॉक होते हैं, लगता है कोई भूत देख लिया हो। फिर वो दोनों ब्रश करते हुए भी लड़ाई कर रहे थे। आंटी यहाँ पर सोरा से कहते हैं कि तुम टोक्यो शहर पे रहोगे, ये इतना बड़ा शहर है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ढूंढ लिया है कि कैसे तुम्हें सेल किया जाए। यहाँ पर सोरा को लगता है कि आंटी उसकी बॉडी सेल करने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आंटी यहाँ पर सोरा को अपने एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में काम पे लगा देते हैं। साथ ही साथ सोरा को ये भी टेंशन होती है कि वो कैसे अपने दादी के लिए एलिवेटर लगाएगी, क्योंकि उसके लिए उसे 3 मिलियन पे करने होंगे। इसी बारे में वो फ़ोन पे बात कर रही थी और 3 मिलियन पैसे के लिए भी वो मान जाती है। फिर हम ओतो को देखते हैं। ओतो अपने मैनेजर मिस ईसॉप से बात कर रही होती है। मिस ईसॉप कहती है कि एक मीटिंग के लिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा ऑफिस में। तभी वहाँ पर मान हुआ था वही मार्क्स वाला बंदा जिसे देख मिस ईसॉप उसे कल आने के लिए कहते हैं। इधर हम सोरा को देखते हैं। सोरा रेस्टोरेंट के ओनर जो कि एक अंकल होते हैं उनसे पैसे मांगती है। अंकल को लगता है ये थोड़े पैसे मांग रही है, तो कहते हैं कि तुम्हें कितने चाहिए। सोरा कहती कि 3 मिलियन। ये सुन के अंकल तो शौक रहते हैं। तभी अंकल की बेटी आके जब हिसाब लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोरा 3 साल के पैसे एडवांस मांग रही है। वो कहती कि हाँ मैं चुका दूंगी। फिर हम देखते हैं कि अंकल की बेटी कहती है कि क्यों ना तुम मैरिज हंटिंग में निकल पड़ो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिच बंदे हैं जिससे तुम मिलियन क्या बिलियन तक भी पैसे ले सकते हो शादी करके, जिसके लिए सोरा भी हाँ कर देती है। अंकल की बेटी उसे एक मिनाटो वुमेन की मैगजीन देते हुए कहते हैं कि इसे लो। सोरा उस मैगजीन को लेते हुए कहती है क्या मैं इसकी जैसे लग रही हूँ। ये बात जाके वो ओतो से भी कहता है। ओतो कहते कि नहीं। सोरा कहती है क्यों। ओतो कहता है कि तुम सोरा हो इस वजह से, जिस पे ये दोनों फाइट ही करने लगते हैं। आंटी ड्राइंग कर रही थी, तभी आंटी को इन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों बॉल से एक दूसरे को मार रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं। तभी वो तो इसे एक बॉल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल जाके लगता है आंटी को। आंटी की कहता है कि तुम लोगों की उम्र कितनी है। दोनों ही कहते हैं कि 23। वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं आंटी से, लेकिन आंटी तो सोरा को मारते हुए अलग ही अंदाज में कहती कि बताओ बात क्या है, मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग है। सोरा आंटी को बताती है कि मुझे मिनाटो मैन बनना है। आंटी कहती है जिसे भी ये पसंद है वो यहाँ से जा सकता है। फिर हम ओतो को देखते हैं ऑफिस में मिस इसॉप से बात करते हुए। तभी वहाँ पर मानबो नाम का वही मार्क्सवेल बंदा अपने मेंबर के साथ आता है। ये मेंबर एक लड़की होती है। मिस इसॉप ओतो के साथ माम्बो का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर कुछ काम के लिए वहाँ से वो चली जाती है। मिस इसॉप के जाने के बाद मानबो ओतो से कहता है क्या तुम तुम्हारी खुद की आवाज़ को चीफ दामों में बेचोगे। मैंने कह भी अपने वॉइस को चीफ दामों में नहीं बेचा रहा। हम यहाँ पर मानबो का पहली बार फेस देखते हैं। ओतो कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप मुझे आपका ऑटोग्राफ देंगे। और मानवो वहाँ से पेपर और पेन लेने के लिए चला जाता है। तभी मानवो की जो मेंबर होती है लड़की, वो उससे चिपक जाती है और कहती है कि मैं किसी से प्यार कर बैठी हूँ और मैं अब उससे टच कर रही हूँ, मैं उसे किस करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मानवो आ जाता है, जिस वजह से ओतो तो इस बार बच जाता है। मानवो का ऑटोग्राफ ओतो जाके सोरा को देता है। सोरा ये देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वो अभी भी सोता को नहीं बोला होता है। ओतो कहता है कि तुम मैरिज हंटिंग कर रही हो, ये तुम अच्छा ही कर रही हो, तुम्हें प्यार करने वाला शायद कोई मिल भी जाए। सोरा कहती है क्या तुमने किसी से कभी प्यार नहीं किया। ओतो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कॉलेज टाइम में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो मुझे छोड़ के किसी एक बड़े से कंपनी के सीईओ को डेट करना स्टार्ट किया। और तो एक कैफ़े में भी काम करता था। वहाँ पर आज एक लड़की आती है और आते ही कहने लगती है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है, तुम मुझे कॉल करना। ये कह के वो नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। आज सुके अपने मॉम से मिलने के लिए आया होता है, जिस वजह से सब लोग वहाँ पर बारबेक्यू पार्टी करते हैं। सोरा कहता है ओतो से कि तुम किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं लगते, बल्कि तुम एक जूनियर हाई स्कूलर लगते हो। ये सुन के ओतो भी उसे कुछ बातें सुना देता है। फिर उन लोगों को शांत करवाने के लिए सुके और आंटी गाना गाने लगते हैं। सोरा आंटी के पास जाके कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ओतो के अंदर कोई टैलेंट वगैरह है। आंटी कहती कि नहीं, उसके अंदर बहुत ही टैलेंट है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर रहने के लिए देता हूँ। बल्कि सबके अंदर ही कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस उसे ढूंढने की देर है। फिर हम देखते हैं कि सोरा और सुके बहुत ज़्यादा क्लोज आके होते हैं, जो बात ओतो भी नोटिस करता है। ओके, वो तो सोरा से कहता है कि क्या तुम मैरिज हंटिंग पार्टी में जाना चाहोगे, इसके लिए सोरा भी मान जाती है। फिर हम देखते हैं ओतो को अपने कैफ़े में, वहाँ पर वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। तो वो उस लड़की का दिया हुआ नंबर निकालता है, लेकिन वो उस लड़की को कॉल नहीं करता। ये सोचती है कि वो लड़की शायद उससे प्रैंक कर रही थी।
इधर सोता पहुंच गया होता है दादी के पास जाके वो दादी से माफ़ी मांगने लगती है कि उसने सोरा से ब्रेकअप किया। दादी को तो ये टेंशन होती है क्योंकि उसने कहा था कि इस महीने के आखिर तक वो 3 मिलियन पे कर देगी। है दादी को लगता है कि वो अपने बॉडी और ऑर्गन्स बेचने वाली है। फिर हम सोरा को देखते हैं, सोरा सुगे के साथ पार्टी में आई होती है। वहाँ पर सिर्फ रिच लड़के ही होते हैं, सभी रिच होते हैं। और पर सोरा को अच्छा नहीं लगता तो बाहर आके एक छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर खेलने लगते हैं। उसे ऐसे खुश होकर खेलता है देख सुके भी बहुत खुश होता है क्योंकि वो पार्टी में इतनी खुश नहीं थी। फिर हम ओतो को देखते हैं। ओतो एक नया म्यूजिक बना चुका होता है तो वो सोरा को सुनाने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है सोरा तो सुके के साथ पार्टी में आई हुई है। फिर हम देखते हैं सुके सोरा से कहता है कि तुम उस बच्ची के साथ खेलते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। सोरा कहते हैं कि हाँ, क्योंकि उस लड़की में मेरा बचपन दिखा। मेरी मॉम भी मुझे टॉयलेट का बहाना करके गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई, इसीलिए मैं उस लड़की के साथ इतनी खुश होकर खेल रही थी। फिर हम ओतो को देखते हैं। ओतो उसी लड़की को कॉल करता है। वो लड़की ओतो का आवाज़ सुनकर ही पहचान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। ओतो कहती है कि सच में। और इसी के साथ ही पार्ट 2 खत्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जाके चेकआउट कर लेना।